Assalamualaikum. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of MGT 503 और आज जो है वो हमने इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हमने बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, मैनेजमेंट को देखना है और मैनेजर्स को देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट को जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो हैंडल कर रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि मैनेजर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने इस चैप्टर में कौन से मेन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले हु आर मैनेजर्स, के मैनेजर्स होते कौन है। फिर उसके बाद व्हाट डू द मैनेजर्स डू, के मैनेजर्स जो होते हैं वो बेसिकली करते क्या हैं। फिर मैनेजमेंट क्या है और फिर मैनेजमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल टेल यू कि MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जो है ये चैप्टर आ सकता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, but before this, if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So without wasting your time, let's get started. सबसे पहले आपके पास है हु आर द मैनेजर्स। अब मैनेजर हैं क्या, अब आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन भी कर लेनी है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती होती है और उसके अलावा MCQs के लिए जो है वो इसको एक बार देख लेना है। अब देखें, मैनेजर इज़ समवन हु वर्क्स विद एंड through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals. यहाँ पे देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए मैनेजर कोई वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो काम करता है और दूसरे लोगों के साथ या तो मिलके काम करता है और उनकी वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनको आपस में इंटरेक्शन भी कराता है और मेक श्योर करता है कि कोई पर्पस जो हमने अचीव करना है, जो गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए क्या सारे लोग जो हैं वो मिलके ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, ये जो है वो काम मैनेजर्स का है। ठीक है, अब जो मैनेजर्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या है कि वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइक ये नहीं हम कह सकते कि एक मैनेजर है तो उसने बस ये काम करना है। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजर्स के डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट टाइटल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, व्हाट डू द मैनेजर्स डू। अब मैनेजर्स जो हैं वो बेसिकली करते क्या हैं। देखिए, अब वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी दो मैनेजर्स की जॉब आपस में कभी सेम नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुछ जेनेरिक हम प्रपोज करें, कुछ जनरल सा रूल अप्लाई करें, तो जनरल सीन की अगर हम बात करें तो 5 कैटेगराइजेशन एक स्कीम है जिसमें कोई भी मैनेजर जो होता है उसने मेन 5 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। कौन से, वही जो हम लेक्चर 1 में पढ़ के आए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड देन एश्योरेंस। ठीक है, सबसे पहले आ गया प्लानिंग। अब प्लानिंग में किसी मैनेजर ने क्या करना होता है, डिटरमिन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और फिर उन रास्तों को, उन मीन्स को, उन वेज़ को जिनके ज़रिए से हम उन गोल्स को अचीव कर सकें। ये सारा कुछ आ जाता है प्लानिंग में। ये आपने कॉन्सेप्ट ले लेना है। आपके शॉर्ट में और लॉन्ग में जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट ही कुछ डेफिनेशंस वगैरह आ जाएँ, समटाइम्स आ भी जाती हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं MGT 503 या मैनेजमेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से समझ लेना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है। तो एक बार अगर आपको समझ आ जाएगी तो कोई एग्जांपल्स या कोई सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ये डिसाइड करना होता है कि डिसीजंस कहाँ पे लिए जाएंगे, फिर कौन क्या जॉब करेगा, कौन सा काम करेगा, इसी तरह कौन किसके लिए काम करेगा, यानी कि कौन हेड होगा, कौन जूनियर्स होंगे, कौन सीनियर्स होंगे, यह सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। नेक्स्ट आपके पास लीडिंग है। लीडिंग में क्या होता है कि हम वर्कर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं कि वो हार्ड वर्क करें, किसके लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। किसके गोल्स को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने क्या करना होता है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है, यानी कि हैंडल करना होता है, कंट्रोल करना होता है, प्रोग्रेस को देखना होता है कि ठीक से वो एज़ प्लान जा रही है या नहीं, और किस चीज़ की प्रोग्रेस के जो गोल, जिस गोल के लिए हम काम कर रहे हैं उस अचीवमेंट की तरफ, लाइक उस गोल की अचीवमेंट की तरफ हमने जो है वो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, किसने, मैनेजर्स ने। और उसके अलावा एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नीडेड, कि जहाँ पे जो है वो लाइक कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे कुछ एज़ एक्सपेक्टेड नहीं जा रहा, जहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे कोई एक्शन भी लेना है। तो ये आ गया आपके पास कंट्रोलिंग में। और एश्योरेंस में मैंने आपको बताया था कि एश्योरेंस में हमने ये देखना होता है कि मैनेजर्स ये चारों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे एक्शंस जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया न्यू स्टाइल मैनेजर्स का, और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा कि
फॉर एग्जांपल मिस्टर असलम है और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया और वो न्यू स्टाइल मैनेजर है, तो बताएं कि वो कौन से 4 फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तो भी आपने ये चारों लिखने हैं। अगर वो एग्जैक्टली आपसे वैसे ही पूछ लें कि न्यू स्टाइल मैनेजर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, तो भी आपने ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और अगर MCQs में आ जाता है तो कैसे आएगा कि फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय न्यू स्टाइल मैनेजर्स एक्सेप्ट, कि इसमें से कोई 3 लिखी होंगी, चौथी कोई चेंज होगी, तो जो चेंज होगी आपने उसको टिक कर देना है, या 3 चेंज होंगी और चौथी इन चारों में से कोई एक होगी तो आपने उसको टिक कर देना, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, जो न्यू स्टाइल मैनेजर्स होते हैं वो 4 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो मेकिंग थिंग्स हैपन। मेकिंग थिंग्स हैपन में क्या होता है कि मैनेजर्स डिटरमिन करते हैं कि हम क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर उन गोल्स को हमने अचीव कैसे करना है, फिर उसके अलावा इंफॉर्मेशन जो कोई डिसीजन लेने के लिए चाहिए होती है उसको गैदर करना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे मैनेज करना है, और करेक्टिव एक्शन, यानी कि अगर कोई एक्शन लाइक कोई फंक्शन अगर ठीक से नहीं कर रहा परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको जो है उसके लिए क्या रेमेडी, क्या उसका सोल्यूशन है, वो सारा कुछ भी देखते हैं कौन, न्यू स्टाइल मैनेजर्स। और ये किस फंक्शन में आता है, मेकिंग थिंग्स हैपन में। नेक्स्ट आपके पास है मीटिंग द कंपटीशन। अब देखें आपकी किसी किसी भी तरह की अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें जो है वो ज़रूर क्या होता है कि उसके कोई कंपेटिटर्स भी होते हैं, ठीक है, और उन कंपेटिटर्स के जो है कंपटीशन को मैच करना जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमने इंडस्ट्री में जो है वो कम्पीट करना हो। तो न्यू स्टाइल मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल कंपेटिटर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। वो देखते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन उनके जो है वो लाइक कंपटीशन में, इसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और उसके अलावा जो डेवलपमेंट साइकिल्स होते हैं उनको शॉर्ट किया जाता है ताकि कोई भी प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम वगैरह ना लगे। ये सारा कुछ जो है वो कंपटीशन को मीट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑर्गेनाइजिंग पीपल। न्यू स्टाइल मैनेजर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स को, लोगों को और प्रोसेसेस को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया लीडिंग। लीडिंग में क्या होता है कि वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं उस मैनेजर के अंडर, उनको मोटिवेट करना है और इंस्पायर करना है। ये आपके पास आ जाता है लीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट प्रोसेस की फिर से डेफिनेशन आ गई कि मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ द सेट ऑफ ongoing decisions and work activities in which managers engage as they plan, organize, lead and control। देखें, प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल पोल्का वाला वही 4 हैं। और इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है मैनेजमेंट प्रोसेस में कि डिसीजंस और वर्क एक्टिविटीज़ मैनेजर्स उस हिसाब से कैरी आउट करते हैं पूरे एक सिनेरियो के हिसाब से, कि सबसे पहले वो प्लान करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं दैन। और इन सबको वो एश्योरेंस के साथ जो है वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया मैनेजमेंट। इसमें आपके पास 1-2 डेफिनेशंस हैं मैनेजमेंट की। यहाँ पे आ गया कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग पीपल। लेट मी हाईलाइट दिस। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग वर्क एक्टिविटीज़। कि मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि कंबाइन करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं किसको, वर्क एक्टिविटीज़ को। क्यों? ताकि वो इफ़ेक्टिवली यानी कि अच्छे से और एफिशिएंटली जो है वो कैरी आउट की जा सकें। और इसमें हम क्या करते हैं कि डेफिनेटली लोग, पीपल जो हैं वो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो बेसिकली हमने मैनेजमेंट में लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, उन वर्क एक्टिविटीज़ को हमने कोऑर्डिनेट करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। और ये सारा कुछ हम कर किस लिए रहे होते हैं, हम जो है लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया वाई स्टडी मैनेजमेंट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो ऊपर हमने 4 क्वेश्चंस देखे थे। तो मैनेजमेंट को देखें, स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एवरीडे लाइफ्स में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी सर्विस रिसीव करते हैं या जो भी एक्शन हम लेते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है उसको डिटर्मिन कर रही होती है। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो देखें मैनेजमेंट के डिफरेंट जो हैं वो लाइक बेनिफिट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंस है जिस बेस पे हमें मैनेजमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे दे ट्रीट देयर वर्क फोर्सेस। के मैनेजमेंट के ज़रिए से क्या होता है कि जो टॉप कंपनीज़ होती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि लाइक
वो अपनी अपनी स्टाफ को कैसे डील कर रही हैं उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। फिर उसके अलावा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए सिलेक्टिव रिक्रूटिंग यानी कि हायरिंग वगैरह के लिए, परफॉर्मेंस बेस्ड हाई वेजेस, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ करने के लिए, स्टेटस के डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इसी तरह ऐसी टीम्स जो खुद से मैनेज हों, सेल्फ मैनेज टीम्स, ट्रेनिंग्स के लिए और स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए। ये सारे काम जो हैं वो मैनेजमेंट कैरी आउट करी होती है, इसलिए इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि लॉन्ग लास्टिंग एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, और ऐसे लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा अरसे तक रहने वाले हमें फ़ायद हासिल होंगे जो दूसरी कंपनीज़ जो हैं वो उसको इजीली उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकेंगी, उसकी कॉपी नहीं बना कर सकेंगी, ठीक है, तो यूनिकनेस आएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं और उसको परफॉर्म प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा कि हमें सब्सटेंशियल एडवांटेजेस मिलेंगे, किसमें हमारी कंपनी की सेल्स ज़्यादा होंगी, फिर इसके अलावा रेवेन्यू हम अच्छा जनरेट करेंगे और कस्टमर्स भी हमारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो पुअरली परफॉर्मिंग कंपनीज़ होती हैं, अगर वो मैनेजमेंट टेक्निक्स को अच्छे से अडॉप्ट करें तो फिर सब्सटेंशली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि उनको जो है दोबारा से उनकी कंपनी प्रॉफिट में, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उनका इंप्रूव हो जाता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोबारा से प्रॉफिट में जाने लग जाती है, ठीक है। और लास्ट आपके पास इसका एडवांटेज आ गया टू स्टडी मैनेजमेंट, कि अगर गुड मैनेजमेंट हो तो वो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो by studying the management, students will be able to recognize good management and encourage it, as well as to recognize the poor management and work to get it corrected। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छी एक मैनेजमेंट क्या होती है और बुरी मैनेजमेंट क्या होती है और बुरी मैनेजमेंट से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 2, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। Till then, Khuda Hafiz.